अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक पर बात करेंगे उनमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी की तारीख का ऐलान कर दिया गया। शरह सूद में कितनी कमी होगी और शरह सूद में कमी का कौमी बचत की स्कीमों पर क्या असर पड़ेगा, कौमी बचत की कौन सी स्कीम का नया मुनाफा क्या होगा, ये मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा था कि शरह सूद में कमी का सिलसिला जो है वो 2025 में भी जारी होगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि 2025, इस वक्त हम जुलाई में हैं, आज 25 जुलाई है, इस वक्त तक 2025 में एक दफ़ा भी शरह सूद में इजाफा नहीं हुआ, जब हुई है वो कमी हुई। ठीक है, तो अभी तक जो है वो शरह सूद में कमी का सिलसिला जारी है। सबसे पहले देखते हैं कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मॉनिटरिंग की पॉलिसी की डेट क्या अनाउंस हुई है। ये देखें, हम स्क्रीन पे मौजूद है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मॉनिटरिंग जो अभी लेटेस्ट जो करीब तरीन मॉनिटरिंग पॉलिसी है वो 30 जुलाई को है और उसके बाद 15 सितंबर को है। ठीक है, तो 15 सितंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 30 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो 30 जुलाई 2025 को जो है वो मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट की डेट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी है। अच्छा, शरह सूद है क्या? बेसिकली शरह सूद का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो कौमी बचत की स्कीमों से होता है। जब जब शरह सूद में इजाफा होता है, कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट में भी इजाफा हो जाता है। जब जब शरह सूद में कमी होती है, कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट भी कम हो जाता है। जब 21-22% पर शरह सूद था तो उस वक्त आप लोगों को याद होगा सेविंग अकाउंट, कौमी बचत का जो सेविंग अकाउंट है उसका मुनाफा रेट भी 20-22% हुआ करता था, और इसी तरह सेविंग अकाउंट, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट भी जो है वो 20-22% हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शरह सूद में कमी का सिलसिला शुरू हुआ और इसी तरह जो है वो सेविंग अकाउंट और सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट भी कम होता चला गया। ठीक है, और इस वक्त जो है शरह सूद 11% है। तो यही वजह है कि शरह सूद 11% होने की वजह से जो सेविंग अकाउंट है उसका मुनाफा रेट इस वक्त 9.5% है, और सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की बात की जाए तो उसका मुनाफा रेट कम होकर 9.75% हो चुका है। तो जब जब शरह सूद में इजाफा होगा, कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट बढ़ेगा। जब जब शरह सूद कम हो गया तो कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट भी कम होगा। अच्छा, अब ये है कि अब प्रिडिक्शन क्या है कि शरह सूद में कितनी कमी होने वाली भी या नहीं होने वाली। ठीक है, देखिए, प्रिडिक्शन ये है, जो एक्सपर्ट्स हैं, बैंकों के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ से ये खबर है, प्रिडिक्शन ये है कि शरह सूद में 1%, 0.50% से 1% तक जो है कमी मुतवक्का है, कमी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस जो है वो 1% के शरह सूद में जो है वो 1% की कमी होगी। ठीक है, अच्छा, ये तो वैसे 30 जुलाई 2025 को ही डिसाइड होगा, जब मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग बैठेगी और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐलान करेगा कि नई मॉनेटरी पॉलिसी रेट क्या है। लेकिन इससे पहले जो है, चूँकि बैंकों की मीटिंग्स हो रही होती हैं स्टेट बैंक के साथ, तो ये खबर पहले ही आ जाती है कि शरह सूद बढ़ेगा या कम होगा। तो इस वक्त काफ़ी अथेंटिक ज़राए से ये खबर है कि शरह सूद में 0.50% से जो है वो 1% तक की कमी मुतवक्का है। मतलब है कि शरह सूद जो इस वक्त 11% है वो 11% से कम होकर या तो 10.5% हो जाएगा या फिर 10% पर रह जाएगा। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, कि अगर शरह सूद में कमी होती है तो उसके बाद जो है कौमी बचत की स्कीमों का नया मुनाफा क्या हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की, कि शरह सूद में कमी के बाद डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट क्या हो जाएगा। ठीक है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का इस वक्त मुनाफा रेट जो है वो 204% है। मतलब आपने 1 लाख रुपए रखा है तो 10 साल के बाद 1 लाख रुपए जो है वो 3,04,000 रुपये बन जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए आपका अपना होगा और 2,04,000 रुपये का मुनाफा होगा। ठीक है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में शरह सूद में कमी के बाद जो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो 204% से कम होकर 200% हो जाएगा, या शायद 200% से भी कम हो जाए। मतलब 1 लाख रुपये जो है वो 10 साल के बाद 3 लाख रुपये बन जाएगा। ठीक है, तो शरह सूद में डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में तकरीबन 4% से लेकर 15% तक की कमी मुतवक्को है। रेगुलर
इनकम सर्टिफिकेट की बात करें, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का इस वक्त मुनाफा रेट जो है वो 11.16% है। मतलब 1 लाख रुपए पे जो है वो 930 रुपये का मंथली मुनाफा मिल रहा है। अच्छा, जो भी मैं आपको अमाउंट बताऊंगा उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे होगी। ठीक है, तो 1 लाख पे इस वक्त जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का इसका मुनाफा मंथली 930 रुपये का मिल रहा है। अब अगर शरह सूद में कमी होती है तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का जो मुनाफा रेट है वो कम होकर तकरीबन 10.75% पर चला जाएगा। मतलब 1 लाख पे तकरीबन करीब करीब जो है 900 रुपये या 900 रुपये 890 या 900 रुपये तक जो है मंथली मुनाफा जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मिलेगा। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की बात की जाए जो कि कौमी बचत की इस्लामिक स्कीम है, इस वक्त इसका मुनाफा रेट जो है वो 9.75% है। मतलब 1 लाख रुपए में मंथली 812 रुपये का मुनाफा मिल रहा है। ठीक है, शरह सूद में अगर कमी होती है तो इसका मुनाफा रेट कम होकर जो है वो तकरीबन 9.25% हो जाएगा। मतलब 770 780 या 760 रुपये इसके करीब जो है वो मुनाफा हो जाएगा। अच्छा, ये जो भी हम आपको इसके साथ डिटेल शेयर कर रहे हैं ये प्रिडिक्शन होती है, ये एनालिसिस रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट्स की रोशनी में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुनाफा रेट क्या होगा ये तो इस वक्त कौमी बचत भी नहीं बता सकता आपको। ठीक है, लेकिन जो एनालिसिस रिपोर्ट है इस रिपोर्ट्स की रोशनी में इसके इतने के चांसेस हैं मैक्सिमम कि मुनाफा रेट ये हो सकता है। ठीक है, और ये जो एनालिसिस रिपोर्ट होती हैं ये बहुत ही अथेंटिक होती हैं। कौमी बचत की जो नेक्स्ट स्कीम है वो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में मुनाफा दो तरीक़ों से मिलता है। एक से लेकर 5 मुनाफे होते हैं जिसका मुनाफा रेट थोड़ा कम होता है, और एक छठा मुनाफा होता है जो कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का इस वक्त करंटली मुनाफा रेट की बात की जाए तो जो शुरू के जो 5 मुनाफे हैं उसका मुनाफा रेट 10.60% है। मतलब 1 लाख पे हर 6 महीने पे 5,300 रुपये का मुनाफा मिलता है। और अगर छठे मुनाफे की बात करें तो उसका मुनाफा रेट 11.60% है। मतलब छठा मुनाफा आपको 1 लाख पे 5,800 का मिलता है। ठीक है, शरह सूद में कमी होती तो कमी के बाद जो मुनाफा रेट हो जाएगा, अगर शुरू के 5 मुनाफे की बात करें तो उसका मुनाफे रेट 10.30% हो जाएगा, और अगर छठे मुनाफे की रेट की बात करें तो उसका 11.30% हो जाएगा। मतलब 1 लाख पे अगर हम शुरू के 5 मुनाफे की बात करें तो नया मुनाफा तकरीबन 5,100 हो सकता है शुरू के 5 मुनाफे, और अगर छठा मुनाफा जो है वो 1 लाख पे तकरीबन 5,600 के करीब मिलेगा। नेक्स्ट स्कीम है कौमी बचत की स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में आप 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं। मुनाफा 3 महीने का 3 महीने बाद, 6 महीने का 6 महीने बाद और 12 महीने का 12 महीने बाद मिलता है। 3 महीने का इस वक्त जो मुनाफा रेट है वो 10.36%, मतलब 1 लाख पे 3 महीने बाद मुनाफा मिलता है 2,590 रुपये का। 6 महीने का मुनाफा रेट 10.38% है। मतलब 1 लाख पे जो है 6 महीने का मुनाफा मिलेगा 5,190 रुपये का। और अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल का जो मुनाफा रेट है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का वो 10.40% है। मतलब 1 लाख पे 1 साल के बाद 10,400 का मुनाफा मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का कि नया मुनाफा क्या हो सकता है अगर शरह सूद में कमी होती है, तो 3 महीना हो या 6 महीना हो या फिर 12 महीना हो, इनका मुनाफा रेट जो है वो तकरीबन जो है वो 10% हो जाएगा। ठीक है, 10% से या तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा या थोड़ा कम होगा, ये एग्जैक्ट 10% भी हो सकता है। मतलब 3 महीने का जो मुनाफा है वो तकरीबन हो जाएगा आपको 1 लाख पे 2,500 रुपये। इसी तरह 6 महीने का मुनाफा 1 लाख पे हो जाएगा तकरीबन 5,000 रुपये, और 1 साल का मुनाफा जो है हो जाएगा 1 लाख में वो तकरीबन 10,000 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, कौमी बचत की जो नेक्स्ट स्कीम है वो है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, जिसको सीता भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के 3 टाइप से, 1 साल के लिए जिसका मुनाफा 1 साल के बाद मिलता है, 3 साल का जिसका मुनाफा हर 6 महीने पे मिल रहा होता है, और 5 साल के लिए जिसका मुनाफा हर महीने मिल रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें 1 साल वाले की तो इसका मुनाफा रेट 9.75% है। मतलब 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा आपको मिल रहा है 9,750 रुपये का। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सर्व इस्लामी टर्म अकाउंट 3 साल वाले की, जिसका मुनाफा हर 6 महीने पे मिल रहा होता है। मतलब 1 लाख पे हर 6 महीने पे 5,150 रुपये का मुनाफा मिल रहा होता है। और सर्व इस्लामी टर्म अकाउंट मंथली की बात करें, अगर 5 साल के लिए आपने सरमायाकारी की है तो 1 लाख पे मंथली 860 रुपये का मुनाफा मिल रहा होता है। अगर शरह सूद में कमी होती है तो सर्व इस्लामी टर्म अकाउंट का जो नया मुनाफा होगा वो 1 साल का जो मुनाफा रेट है वो 9.25% हो जाएगा। मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा मिलेगा 9,250 रुपये का। ठीक है, इसी तरह हम बात करें 3 साल वाले की तो 3 साल का जो मुनाफा रेट हो जाएगा वो तकरीबन 10% हो जाएगा। मतलब 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की आपने तो हर 6 महीने पे 5,000 का मुनाफा मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह हम बात करें सर्व इस्लामी टर्म अकाउंट 5 साल वाले की तो 1 साल पे जो है मंथली तकरीबन 800 के करीब मंथली मुनाफा मिला करेगा।
अच्छा, अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट की, कौमी बचत की सेविंग अकाउंट की। तो कौमी बचत के सेविंग अकाउंट का इस वक्त मुनाफा रेट जो है वो 9.50% है। मतलब 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिल रहा है 9,500 रुपये का। ठीक है, अगर शरह सूद में कमी होती है तो कमी के बाद जो है वो सेविंग अकाउंट का जो नया मुनाफा है वो तकरीबन 9% के करीब जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 9% के करीब जो है इसका मुनाफा रेट हो जाएगा। मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा जो है वो 9,000 रुपये मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की, जो कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का हिस्सा है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट की, ये भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का हिस्सा है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की। ठीक है, तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का हिस्सा है। इनके मुनाफा रेट सेम होते हैं, इनके टर्म्स एंड कंडीशन भी सेम होती है, इन पे किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है, अच्छा, मुनाफे रेट की बात करें तो इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, पीबीए हो गया या शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो गया, इनका मुनाफा रेट 13.20% है। मतलब 1 लाख पे 1100 रुपये का मुनाफा मिल रहा है और इस पर कोई टैक्स नहीं, पूरे का पूरा मुनाफा मिल रहा होता है। ठीक है, अब एनालिसिस टीम ये कहती है कि 11% शरह सूद है, तो शरह सूद के हिसाब से बहबूद का मुनाफा जो है, जिस तरह के आपके जो महंगाई है उस हिसाब से तकरीबन 1100 गलत है, 1100 नहीं बल्कि 1150 तक होना चाहिए। 1140 से 1150 अगर बहबूद का मुनाफा हो तो ये एक सुइटेबल है। ठीक है, जो इस वक्त मुनाफा मिल रहा है 1 लाख पे बहबूद का 1100 रुपये, ये थोड़ा कम है, इसको 1150 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, अब शरह सूद में कमी होती है, तो शरह सूद में कमी के बाद जो है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि शायद मैक्सिमम चांसेस हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे को टच नहीं किया जाए और बहबूद का मुनाफा कम ना हो। बहबूद को मुनाफा जो है वो 1 लाख पे 1100 रुपये के हिसाब से मिलता ही रहेगा। लेकिन कौमी बचत का कोई भरोसा नहीं है, फाइनेंस डिवीज़न का कोई भरोसा नहीं है, वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे रेट में भी कमी कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम चांसेस है कि बहबूद के मुनाफे को टच किया जाए। मैक्सिमम चांसेस ये है कि शरह सूद में कमी के बावजूद बहबूद का मुनाफा 1100 पे बरकरार रहेगा। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो। 30 जुलाई 2025 को जो है मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कंफर्म हो जाएगा कि नए मॉनेटरी पॉलिसी रेट क्या है। ठीक है, और यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।